मुंबई की मशहूर आर्थर रोड जेल और बाइकला जेल में कैद मुलजमीन और जेल स्टाफ की कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट मंजरेआम पर आने के बाद जमीयतुल उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलतकार की पिटीशन दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि वो रियासती हुकूमतों को हुक्म जारी करे कि वो जेल से कैदियों को आर्जी जमानत पर रिहा करे ताकि उन्हें कोरोना वायरस के खतरे से बचाया जा सके। दाखिल पिटीशन में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद रियासती हुकूमतों ने मुलजमीन को रिहा नहीं किया, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है कि पहले मुंबई की आर्थर रोड जेल की कैदी कोरोना का शिकार हुई और अब खवातीन कैदियों के लिए मख्तस बाइकला जेल में भी कैदी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। इसी तरह इंदौर जेल से भी कोरोना का शिकार हुए कैदियों की रिपोर्ट मौसूल हुई है। पिटीशन में मजीद दर्ज किया गया है कि बैरून ममालिक बशमुल इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना वगैरह ममालिक ने 50,000 से ज्यादा कैदियों को आर्जी जमानत पर रिहा किया। इसके बरअक्स हिंदुस्तान ने महज चंद हजार कैदियों को ही जेल से रिहा किया है। हालांकि हिंदुस्तानी जेलें दूसरे ममालिक की जेलों की बानिस्बत कदरे गुंजान है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने के ताल्लुक से जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी ने बताया कि आर्थर जेल में मुक़ीद मुलजमीन के अहले खाना ने उनसे मुलजमीन की आर्जी रिहाई की कोशिश करने की गुजारिश की, जिसके बाद एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल के तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई। काबिल जिक्र है कि आर्थर रोड जेल में मुक़ीद कैदियों और स्टाफ जिनकी कुल तादाद 115 है, उनके कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट मंजरेआम पर आने के बाद मुलजमीन के अहले खाना में शदीद बेचैनी बढ़ गई है और उन्होंने जमीयतुल उलमा हिंद से गुजारिश की है कि वो इस ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म होने के बावजूद जेल इंतजामिया उन्हें रिहा नहीं कर रही। पिटीशन में दर्ज किया गया है कि 800 मुलजमीन की गुंजाइश वाली आर्थर रोड जेल में फिलहाल 2600 मुलजमीन मुक़ीद हैं, लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता। इसलिए मुलजमीन को जमानत पर रिहा कर देना चाहिए, लेकिन जेल इंतजामिया ऐसा नहीं करके मुलजमीन की जान खतरे में डाल रही है। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने इस हवाले से कहा है कि जमीयतुल उलमा हिंद की ये तारीख रही है कि उसने हमेशा मजहब से ऊपर उठकर इंसानी बुनियाद पर बिला तफरीक मजहब व मिलत सबके लिए काम किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क की जेलों में बरसों से सजा काट रहे कैदियों की रिहाई के ताल्लुक से जो अहम पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, उसमें भी तमाम कैदियों की ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो रिहाई की दरख्वास्त की गई है। मगर अफसोस का मकाम तो ये है कि मुल्क के बेलगाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस महलिक वबा को भी मजहबी रंग देने से दरीख नहीं किया। मुसलसल ये प्रोपेगेंडा किया गया कि ये वबा मुसलमानों ने फैलाई है। मौलाना मदनी ने कहा है कि इस झूठ और दरोग गोई पर हमारे शदीद एतराज एहतजाज और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ झूठी तशहीर और मखसूस मजहब के मानने वालों के खिलाफ रची गई खतरनाक साजिश को लेकर सरकार की तरफ से किसी तरह की कानूनी कार्रवाई का ना होना ये बताता है कि अक्सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ कर रहा, उसके लिए उसे इख्तिदार में मौजूद बाअसर शख्सियात की खामोश और खुली हिमायत हासिल है। उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम तर एहतियात और कोशिश के बावजूद मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा। हमने इसके पेश नजर ही ये पिटीशन अदालत में दाखिल की है। दूसरे सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हिदायत पर भी कायदा से अमल नहीं हुआ। मुल्क की जेलों में गुंजाइश से ज्यादा कैदी हैं। मौलाना मदनी ने कहा है कि मुंबई के आर्थर रोड जेल और बाइकला जेल में इस तरह के कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ये एक बड़े खतरे का इशारा है। अगर जेलों में इस वबा की रोकथाम के मौसर इक़दामात ना किए गए और सीधा दूसरी जेलों में फैली तो कैदियों की अक्सरियत इसका शिकार हो सकती है और तब हालात इंतहाई धमाका खेज हो जाएंगे। उन्होंने आखिर में कहा कि इस पिटीशन में मुस्तकिल रिहाई के लिए नहीं बल्कि आर्जी तौर पर कैदियों को रिहा करने की गुजारिश की गई है, ताकि ये कैदी अपने घर जाकर इस वबा से तहफ़्फ़ुज़ की तदाबीर कर सके।
जमीयतुल उलमा हिंद कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी ने कहा है कि मार्च माह में सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद फैसला लेते हुए मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में मुक़ीद मुलज़िमीन की रिहाई के ताल्लुक से इंतजाम किए जाने का हुक्म दिया था, लेकिन महाराष्ट्र में अब तक सिर्फ 576 मुलज़िमीन की रिहाई अमल में आई, जबकि हाई पावर कमेटी ने 11,000 मुलज़िमीन की रिहाई की सिफारिश की थी। यही हाल मुल्क के दीगर सूबों का भी है।